अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? सबको स्क्रीन भी शो हो रही है? वालेकुम सलाम जी सर, बिल्कुल एवरीथिंग इज ओके। अच्छा जी, चलें अब दोबारा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई सबका चीज़ों में किसी का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। नहीं सर, फिलहाल तो ओके है। बाकी फिर साथ साथ कोई डिफिकल्टी होती है तो इंशाल्लाह। आज के बाद साथ 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 नहीं यार, आज लास्ट क्लास है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। अब सर मैं लास्ट क्लास है तो खुदा भाई ना की बात खास्ता है, हंसी लास्ट आई है टच मुझे। नहीं है हमारा। हाँ, फिर आप लोग सीखते रहिएगा खुद ही। मैं लाइव क्यों कह रहा हूँ, लाइव मार्केट पे हूँ मैं, आप लोगों की लाइव चीज़ें लाइव समझा रहा हूँ, इसलिए नहीं सर, लाइव कभी हम क्वेश्चन पूछ फंसते रहे हैं। हैं कहीं आपकी राय दरकार हो तो ग्रुप में भी हम अगर आपसे नहीं नहीं, वो राय जरूर मांगेंगे तो जरूर सर, राय मशवरा आप मान। सबको देते हैं तो हमें तो खैर आप देंगे ही ना कम से कम रिप्लाई। क्यों नहीं, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं, इंशाल्लाह जिंदगी है तो सब लोग साथ हैं। नहीं तो यार, ये कोर्स भी इंशाल्लाह आने वाली नस्लों के लिए बड़ा फायदेमंद है। आप देख लें, यूट्यूब सारी भरी पड़ी है, कोई आपको ऐसी चीजें, ऐसे नॉलेज यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। पूरी यूट्यूब मेरे चैलेंज है, देखो वहाँ पे। हाँ, वली बाबा का मन ही कहता, वो मेरे सीनियर हैं, आज भी मैं उनका एहतराम करता हूँ और कहता हूँ कि यार वो सही मायने में टीचर हैं, समझे, उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम है हमारे। बाकी ये लल्लू पंजू जितने भी बैठे हैं ना ट्रेडिंग के हवाले से, इनको तो मैं छोटा मोटा लल्लू पंजू ही कहता हूँ, स्कैमर ही कहता हूँ दूसरे नज़रों में, इल्ला माशाल्लाह। कुछ लोग जो हैं जिनको सही नॉलेज है, या जो पता है, आपको सबको जहरी जी सर, समझ आ वन रही मिनट होंगी। पे आप आ गए। आप क्या यहाँ पे हमें यहाँ 1 मिनट से क्या सिखाना चाह रहे थे? यार ये देखो, वो भाई कह रहे थे कि आप 1 मिनट पे ले आओ थोड़ा सा इस चीज को, वही चीज आपको सिखाई है यहाँ पे भी, वही चीज आपको शो हो रही होगी जो आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम में मिलेगी। मैंने कई बार कहा है, 1 मिनट याद रखा करो, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा आपके एसएल के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये चीज पहले याद रखो हमेशा। उसके बाद क्या, कि 1 मिनट में आपको ट्रेड सर भी मिलेंगे। हम जी फरमाए। सर डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा? H1 एंड H4 यार। ठीक है। H1 और एच और फोर अगर और उसकी कंफर्मेशन आपने फिर M30 से ले लेनी है बस। ठीक है सर, सर इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं कि नहीं? यार ट्रेडिंग में है स्कैल्पिंग यार, यहाँ तो पे उसके लिए आप सर लोग टाइम आप फ्रेम। लोग 100 पिप का SLTP स्कैल्पिंग है, ये कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है मेरे भाई। ये देख रहे होते हो, 100 पिप कभी कभार आपके 1 घंटे की कैंडल ही मार देती है 100 पिप आपको। अब ये देख लो, ये कितना टाइम लगा यार इसको यहाँ से यहाँ जाने में, मैं बताता हूँ आपको। ये 20 से निकली है, 26, ये गई है 30 तक। ये 1 मिनट की कैंडल है, देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 12 ये लगा ले, 24 और 6, आधे घंटे में ये पूरी ऊपर चली गई है। 100 पिप का रिवार्ड दे दिया इसने लेवल से। तो ये स्केल्पिंग है भाईजान। इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो बैठे हैं वो ईयरली ट्रेड लेते हैं, पता है, वो वीकली और मंथली कैंडल को देखकर वो ईयर के बाद आके अपना रिजल्ट आके देखते हैं, ट्रेड ओपन करते हैं कि हाँ भाई 1 साल बाद उनके टारगेट हिट हुए होते हैं या तो फिर उनके टीपी हिट हुए होते हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखो, हम बड़े टाइम फ्रेम में जैसे हम आके लेवल लगाते हैं, वही लेवल हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। इसके लास्ट लो लगे हैं, जो इसने लास्ट हाई लगाए हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। देखते जाइएगा, उन्हीं चीजों को फॉलो, वही चीज फॉलो हो रही होगी अभी भी यहाँ पे। ठीक है, अब देखें जरा यहाँ पे थोड़ा सा इससे नजदीक आके इसी चीज को देखें। छोटे सर ये छोटे। दरमियान में जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ये कैसे, किस बुनियाद पे लगाई? कौन सी वाली? ये ये वाली? वाली। हाँ जी। ये वाली ये पहले का लेवल लगा हुआ है बड़े टाइम फ्रेम से यार। बड़ा टाइम फ्रेम से लगा होगा यार, नहीं तो यहाँ पे लेवल भी है। नहीं सर, अभी लगाई है। अभी लगाइए तो ये ले मैंने वैसे इस चीज को देखा है यार। ये लास्ट लास्ट हाई जो इसके यहाँ पे लगा,
ठीक है सर। इनामुल्ला अभी आए, आपको पता होगा। यासिर अभी आ रहे हैं, पता नहीं यार ये कब से हैं और कहाँ से लोग। अभी मैं वो दूसरे ग्रुप में भी लिंक भेज देता हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पे लोग जो है ना थोड़ा सा नए नए आ रहे हैं। तो यार ये चीज देखो, बस यही है मार्केट, यही चीज फॉलो। शाहिद इकबाल साहब, काफी टाइम, आज तो काफी लोग आ रहे हैं यार, और आखिरी सेशन में आ रहे हैं देखें। चले, इनसे हमें क्या मतलब यार, कोई जो सीखना चाहेगा तो सीख रहा है, नहीं तो फिर ये चीज यार थोड़ा सा देखो आप। अब ये आई, इसने एक, ठीक है, इस लेवल के ऊपर आके चढ़ आई है, ये हमारे इस लेवल के ऊपर। यहाँ से ये तो कंफर्म है अब, जब ऊपर चढ़ आई है, बस इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग हुई, उसके बाद इसी लेवल की टेस्टिंग, उसके बाद ये लेवल कंफर्म है। अब इसे ये ना समझो कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ये कितना बन रहा है, 26 से 27 28 का लेवल बन रहा है, 20 पिप की ट्रेड है। अब इसे अगर H1 के ऊपर ले जाओ, ये 200 पिप की ट्रेड है। अब ये सारे लोग माइंड में रखो, ये M1 में आप लोगों की, मतलब उसके लिए आपको दिखा रहा हूँ, जिद की वजह से। वरना मैंने तो आपको कब बार बार कहता हूँ, जैसे मार्केट M1 में, H1 में, H4 में मूव करती है, वो सेम ही सारे टाइम फ्रेम में या पैटर्न सेम ही बनाती है, सेम ही मूव करती है यार। तो ये देखो, यहाँ से ये बड़ा रिवार्ड है। अब देखो, जब भी मार्केट आगे, इस चीज को अपना देखो, आगे छोड़ दो, यहाँ पे ले आओ। ये लेवल था, अब जब भी इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी ना, तो हमने इसकी टेस्टिंग के ऊपर इसे बुलिश करना है। अब थोड़ा सा आगे ले आते हैं इसे, ये चीज देखो, ये हुई ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, ये हुई टेस्टिंग, और ये रहा हमारा टारगेट। हुआ हिट के नहीं? फिर चाहे वो 1 2 3 4 कैंडल में हुआ है, या फिर 3 में हुआ है, या फिर 10 में हो, हमने अब यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेनी थी। ये मैं आपको ट्रेड लेके भी दिखा देता हूँ यार, ये लो। अब यहाँ पे फिर मतलब के रिवार्ड भी, यहाँ पे कम एसएल भी यूज कर सकते हो आप, छोटा रिस्क भी ले सकते हो, रिस्क छोटा, ये लो। इस तरह भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 50 पिप का ही एसएल रखो या 100 का। हाँ, आपको लग रहा है अच्छा लेवल है, तो ये लो एसएल, छोटा सा स्पाइक के नीचे ले, बस लास्ट लोगे, उसके बाद अपना रिवार्ड लेकर और पकड़ो। देखो वही चीज अब फिर दोबारा आ गई, दोबारा इसी लेवल, देख एक एक लेवल यही बड़े टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही आपको यार ये रिवार्ड दे रहा है। अब ये हमारी करामत सपोर्ट बन चुकी है। जब मार्केट एक बार, ये चीज याद रखा करो, कई बार समझा चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जब मार्केट चल रही होती है ऐसे, ठीक है, तो ये देखे ना, ये सपोज के ऊपर से आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, ये सपोर्ट से फिर बुलिश जाती है, फिर आती है, तो ये बुलिश। अब ये जो चीज थी, ये पहले इसकी सपोर्ट थी, यहाँ से मार्केट बुलिश गई थी, याद है, यहाँ से बुलिश गई है ना, ऐसे यहाँ तक गई है, सपोज यहाँ तक लगा लो जी गई है। सर। अब जब ये लेवल ब्रेक होगा ना, ये वाली हमारी ये चीज जब ब्रेक होगी, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट बन जाएगी। अब जब भी मार्केट आती है दोबारा नीचे, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो ये रेजिस्टेंट अब, बस, अब ये रेजिस्टेंट है, अब मार्केट इसके नीचे, इसकी टेस्टिंग के ऊपर नीचे। अब दोबारा जब भी मार्केट नीचे ऊपर नीचे घूमती हुई इस लेवल पर जाएगी ना, यहाँ से दोबारा हमें 50 पिप का रिवार्ड कम से कम देती है नॉर्मली, इस सपोर्ट के ऊपर। यहाँ से हम, यहाँ पे जो ही आती है पैटर्न मिलेगा छोटा टाइम फ्रेम में अच्छा सा, सेलिंग करेंगे यहाँ पे, 50 का एसएल, 50 का टीपी, बस लो जी है टारगेट हिट। अब ये जो भी करती रहे, इसकी मर्जी। अब दोबारा क्या, कहाँ पे रिवार्ड मिलेगा हमें, इसके ऊपर जाती है, ऊपर क्लोजिंग दे देती है, दोबारा टेस्टिंग करती है, टेस्ट के ऊपर फिर हम बुलिश बैठ जाएंगे। पहले हम सेले बैठे थे, अब बुलिश बैठेंगे, फिर हमारा ये एसएल होगा और ये टीपी होगा, फिर अपोजिट हो जाएगा इसके, इस पहले वाली ट्रेड के इसके। तो सर अगर ये दोबारा इसी लेवल को, रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है, वहां से हम दोबारा सेल की एंट्री नहीं लेंगे यार वो, अगर ब्रेक नहीं करती तो?
हाँ, ब्रेक नहीं करती, दोबारा टेस्ट करती, दोबारा सेल की, दोबारा नहीं करती, रिवर्सल पैटर्न मिलता है, दोबारा सेल की। इसलिए हमने मस्ट यूज करना है बस। ये देखें ना, वही चीज सर आपको समझा रहा हूँ, अब सर देखें किसी एक एक बार लेवल रिवार्ड मिल को गया। सर किसी एक लेवल को कितनी बार ट्रेड किया जा यार सकता है? मिनिमम 3 बार हो सकता है, 3 बार मार्केट रिवर्स लेवल को रिस्पेक्ट देती है, 3 से कभी कभार 4 बार भी, कभी कभार 10 बार भी, लेकिन मिनिमम 3 बार नॉर्मली दे जाती है। बाकी वो लेवल फिर भी आगे आके आगे मार्केट में, मार्केट चाहे आगे भी चले जाए, वो लेवल उसका रिस्पेक्टेबल रहता है, ये बात नहीं है। उसी लेवल के ऊपर फिर और लेवल बनते हैं, फिर उसी के ऊपर और बनते जाते हैं, यही सीन हो रहा है सारी सारी जिंदगी। अब देखें एक दफा ये रिवार्ड मिल गया हमें यहाँ से, फिर मार्केट दोबारा नीचे आई, ऊपर नीचे घूमती रहे, जैसे भी करती रहे, देखें हमारे लेवल के ऊपर आई, यहाँ से दोबारा हमें रिवार्ड मिल गया, फिर हमने वही वही काम किया यहाँ पे भी। ये देखो ना यार, ये हमारा फर्स्ट रिवार्ड, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से एंट्री थी हमारी, और ये मैं आपको ऐसे थोड़ा छोटा छोटा करके दिखाता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर आप ऐसे छोटा भी लगा सकते हैं। और ये हमारा टिक, ये फर्स्ट, उसके बाद दोबारा आ जाओ। अब आपको एक लेवल का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, देखते जाओ इस चीज को, यही चीज आपको समझ फिर आएगी। उम्मीद है अब आज समझ आएगी इंशाल्लाह, आज मैं बड़े यार क्लियर से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को, बाकी आप लोगों की किस्मत। ये दूसरा रिवार्ड, ये M1 के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे हिस्ट्री, लाइव भी मार्केट ऐसा ही कर रही होगी यार, ये बात नहीं है कि हम सिर्फ हिस्ट्री को देख रहे हैं, मैं कई बार आपको लाइव भी दिखाता हूँ। ये तीसरा रिवार्ड, सर ये दूसरी एंट्री जो आपने ली है ये किस चीज को देख के? अच्छा, नीचे वाले लेवल से ली है, लेकिन तब तक तो मार्केट आधा मूव कर चुकी है। यार देखो, ये अब M1 की ट्रेड है, इसकी अब कंफर्मेशन के लिए हम सेकंड की कैंडल हमें देखनी पड़ेगी। हाँ जी, इसीलिए तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो कंफ्यूज तो आप होंगे, जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे यहाँ पे आपको कंफर्मेशन भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, लेवल के ऊपर आपको कैंडल स्टिक भी मिलेगी। अब यहाँ पे भी हमें कैंडल स्टिक इस स्पाइक के ऊपर, ऐसा नहीं कि आधा मूव करेगी हमें, इस स्पाइक के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में अच्छी खासी कैंडल स्टिक पैटर्न मिला होगा हमें बुलिश का, लेकिन वो फिर सेकंड में हो जाना पड़ेगा, 5 सेकंड की पैटर्न खोलना पड़ेगा फिर इस तरह। अब ये देखें, ये तीसरा रिवार्ड ये मिल चुका है हमें, अब देखते जाए उसी लेवल के ऊपर ये चौथा रिवार्ड। ये चीज क्या है, यही लेवल्स की रिस्पेक्ट है, और यही हमारा रिवार्ड होता है बस। एक बार भी हमारा एसएल, अब एक बार एसएल हिट होगा यहाँ पे, चाहे जितना भी हो जाए, यहाँ पे एक बार हमारा एसएल हिट होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यों एसएल लगाते इसलिए हो कि हम लगाते इसलिए हैं कि हिट हो यार। अब जब एसएल हिट होगा वो हमें, मैं कहता हूँ कि ऐसे एसएल हिट होता है ना, वो डबल प्रॉफिट देता है। एसएल हिट तब होगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी, इस लेवल को, ये ऊपर वाले को, ठीक है। इसे जब ब्रेक कर देगी ना, इट मीन्स के एसएल हमारा हिट होगा। अब इसको ब्रेक करती है, हमारा एसएल हिट हो गया, अब इसका वेट करो, अब ये दोबारा जब भी इसकी टेस्टिंग के ऊपर जाएगी हम दोबारा सेल कर देंगे। फिर देखो इसका नीचे वाला सेल का लेवल कहाँ पे है, मैं कहता हूँ ना डबल टीपी देगा आपको, एक एसएल आपको डबल प्रॉफिट देगा। इसका नेक्स्ट लेवल ये बन रहा है भाईजान। अब जब एक बार एसएल हिट होगा ना, सपोज हमारा, दोबारा हम उसी, अब जब एसएल हिट होगा हमारी सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, सपोर्ट बिकम क्या बन जाएगी यहाँ पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो जाएगी। रेजिस्टेंट बन जाएगी, दोबारा हम यहाँ से फिर रेजिस्टेंट से सेल कर देंगे। फिर हम ये तरीका कार रख लेंगे यहाँ पे कि हम सेल कर रहे हैं, फिर हमारा ये अपोजिट चला जाएगा, ठीक है। फिर हमारा इस रेजिस्टेंट के ऊपर एसएल और नीचे टीपी लेवल ये है। बस यही चीज है यार। अब देखो ये क्या कर रही है, आगे जाके देखो वही केवल, अब यहाँ से दोबारा जब ये सपोर्ट थी, अब ये पहले रेजिस्टेंट थी, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई,
ठीक है, इसके ऊपर सर क्लोजिंग जो होगी। एसएल लगाना है वो पीप के हिसाब से लगाना है, ये लेवल के ऊपर या नीचे लगाना? यार एसएल बस पिप के हिसाब से लगाओ। देखो लेवल के ऊपर जब छोटा लेवल है तो उसके ऊपर 50/50 का टीपीएसएल रखो 1:1 के साथ। बड़ा लेवल है, अच्छा लेवल है तो 100 का भी रख सकते हो, 200 का भी रख सकते हो, फिर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है जितना भी रखना चाहो। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना मार्केट में, वो कहते हैं मिनिमम गोल्ड के ऊपर जो आपका एसएल होना चाहिए 1000 पिप का होना चाहिए। 1000 पिप? हाँ, वो फिर ट्रेड भी बड़ी बड़ी लेते हैं और बैठते भी बड़े टाइम के लिए ना। जी मतलब सर। मैं देखे ना, अगर एंट्री ली है ना, उन्होंने ली है एंट्री सपोज, अब जो इसने लास्ट लो लगाए हैं 16 से एंट्री ली है उन लोगों ने, उन्हें वहां से बुलिश पैटर्न मिला है, तो उन लोगों ने 1516 का एसएल रख दिया और ये 1500 का एसएल रख दिया, 100 पिप के, 1001 पिप के करीब करीब। और वहां पे उन लोगों ने 1:1 के साथ चलना है, 1716 का 1516 का टीपी रख दिया, या फिर 1700 1516 के ऊपर आके उन लोगों ने अपनी हाफ ट्रेड क्लोज कर दी, छोड़ दी आगे 1900 के लिए या फिर 2000 के लिए सेकंड या फिर थर्ड टीपी के लिए। तो वो लोग यही काम करते हैं। एक साल में बस एक बार इतना बड़ा प्रॉफिट उनको कम तो नहीं है, दूसरे साल फिर आते हैं। उनका एक साल हमारे एक दिन का होता है, जैसे हम एक दिन में आते हैं ट्रेड करते हैं, तो बड़े ट्रेडर एक साल में आते हैं, एक बार मार्केट देखते हैं, ट्रेड लेते हैं लेवल से, और फिर अगले साल आके दोबारा एंट्री लेते हैं। लगी समझ? जी सर। यही चीज यार देखो, ये चीज क्या है, अब यही चीज देखो ना, अब ये पहले रेजिस्टेंट थी ना, ये लेवल, ये रेजिस्टेंट था, अब थोड़ा सा अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब वही देखो, उसकी ब्रेक जब हुआ तो दोबारा वो सपोर्ट बन गया, ये ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट, ये रिवार्ड, ये लाइव रिवार्ड चल रहा है आपके सामने, लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये दोबारा सर आई, अब यहाँ से बाय कर सकते हैं? दोबारा आई देखो, उसी लेवल से दोबारा रिवार्ड, अब आ रही है फिर रिवार्ड। सर यहाँ से बाय हो सकता है? यार M1 है, यहाँ पे करना है तो करो। नहीं, वैसे हाँ इंफॉर्मेशन के लिए। लेवल है बिल्कुल, लेवल से बाय। अब इसको देखना होगा पीछे कि कितना स्ट्रॉन्ग लेवल चल रहा है। हाँ, यहाँ से बाइंग हो सकती है इसकी, बिल्कुल हो सकती है। 50 पिप का एसआर और टीपी के साथ आप लोग बैठ सकते हो यहाँ से। हालांकि ये लेवल आपको 2 बार रिवार्ड दे भी चुका है, एक बार यहाँ से, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से, 4 रिवार्ड दे चुका है ये 50 50 पिप। अब भी चल रहा है ये, अब भी वैलिड हो सकता है। जी सर। ठीक है, लो जी ये रिवार्ड हुआ, बस डन। यहाँ पे आपका 50 पिप का रिवार्ड डन हो चुका है। देखा ना यार, M1 के ऊपर हमने खोला हुआ है इसे, ये चीज आपने देखनी होगी ना, यहाँ से हमने एंट्री ली सपोज। ठीक है, देखे ना, लेवल से एंट्री लेने का यही तो मजा है, ये चीज आपसे कोई भी नहीं करवाता, क्योंकि उनको इन चीज का पता ही नहीं है किसी को यार। अब आएंगे लोग, अब मार्केट में ये लाइव ट्रेड भी करवाएंगे, इस कोर्स को देख के इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ यार करवाएं, इस कोर्स को देखें या फिर किसी और कोर्स को, लेकिन करवाएं, लोगों को यार कुछ बताएं सिखाएं। मैं इसलिए तो कहता हूँ आओ लाइव ट्रेड करो, अगर कोई ट्रेड करता भी है लाइव एनालाइज करे, लाइव आके मार्केट को समझाए। देखो यहाँ से हमारा क्या है, 51/1 हमने चलना है ना, तो ये है हमारा 1/1 50 पिप का एस एल ओ टी पी, बस इस लेवल से एंट्री और एस एल ओ टी पी देखो हमारे हिट हुए। बड़े टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पे आपको 50 पिप की रिवार्ड है, और मतलब रिस्क और रिवार्ड के साथ चल रहे हो 1:1 के साथ। पूछो अब क्या समझ नहीं आ रही, कैसे आप कहते हो कि हमें ट्रेड नहीं मिलती, हम ये करते हैं, कैसे नहीं मिल रही? यही चीज अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाके हो रही है, बस इसी चीज को आप H1 के ऊपर ले जाओ या फिर H4 के ऊपर। मेन चीज है आपके अंदर हौसला नहीं है यार, हौसले के लिए मैंने वो पहली क्लासेस आपको बताई है, सिखाया है, सारा कुछ समझाया है वहां पे। यहाँ पे अभी भी काफी 10-12 लोग बैठे हैं, तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को ऐसे, जो लोग नए आए बैठे हैं, मैं उनको बाहर से दोबारा कह रहा हूँ, पंजाब फॉरेक्स एकेडमी के नाम से यूट्यूब के ऊपर चैनल है, वहाँ पे चले जाओ, आपको सारा कुछ नॉलेज शुरू से मिल जाएगा। ये चैनल है, यहाँ पे ये देखो, ये चैनल है, ये नाम है। ये आपको जो बेसिक से नहीं जानता वो बेसिक से यहाँ से स्टार्ट करे, जो फॉरेक्स को शुरू से सीखना चाह रहा है। बाकी जो बेसिक जानता है वो ये एडवांस लेवल का कोर्स है, यहाँ पे डेली की एक वीडियो अपलोड हो रही है, वो ये देखे। इस कोर्स की गारंटी है कभी इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा।
बाकी यहाँ पे गोल्ड का फोरकास्ट मिल जाता है, ये ब्रोकर की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम ब्रोकर यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं बस। बाकी ट्रेड हम लोग लाइव करवा रहे हैं, सारा कुछ क्लियर है आपको। और कुछ सवाल है, कोई किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो करो, आज लास्ट क्लास है यार हमारी, पूछो अब। बैठा हूँ मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, पूछो कोई है तो, कोई किसी। हाँ जी मलिक साहब, सर इमरान हु साहब। का आलम है, हु का आलम है। और जैसे ताउन की वबा नहीं आ जाती किसी बस्ती में। जी आज माशाल्लाह पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है, और आपकी महफिल में शामिल है, ऐसी बात नहीं। हम्म, और मैं तो कहता हूँ जैसे आ जाती है ना कभी वो, पुराने दौर में आ जाती थी ताउन की वबा आ जाती थी तो पूरी की पूरी बस्ती, जैसे इमरान साहब कह रहे थे, हु का आलम छा गया था। वही सीन हो रहा है यहाँ पे, खामोश बैठे हैं, जबान नहीं है, सर गूंगे। अगर ये और ब्रेक कर जाए नीचे तो सेल एंट्री बनेगी। हाँ यार, इसके नीचे ना देखो ना, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे ये आपको सपोर्ट कई बार एक प्रॉफिट दे जाती है, रिवार्ड दे जाती है। अब इसे नीचे आना चाहिए, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो, उसकी टेस्टिंग हो, उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। जी सर। ठीक है। ये सर लाइव ये थोड़ा सा जो जो पिछले स्विंग का लो है सर, इसमें तो ब्रेक हुआ है और ये शूटिंग स्टार टाइप भी बना हुआ है। कौन सा वाला? यही सर। इसी चीज की कह रहे हो आप? जी ये जी यही सर। यार ये देखो, लेवल, मैं आपको लेवल बताता हूँ, लेवल सही तरीके से जो मैंने में लेवल है, ये है वो चीज। देख रहे हो, हमने पूरा का वो बड़े टाइम फ्रेम में हमने लेवल लगा लिया था, लेकिन क्लियर आप देखो ना, अब यहाँ पे इनके लास्ट हाई के ऊपर ले आओ ना। अब देखो, जितना छोटा टाइम फ्रेम है तो उस हिसाब से हमने चलना है ना, इसको मजीद जी बारीक सर। बीनी से हमने क्लियर करके देखना होगा लेवल। हाँ अब ठीक है। अब देखो, अभी तक भी हमारा लेवल वैलिड जा रहा जी क्लियर है सर। है, और ये रिवार्ड दे रहे हैं अपना अपना। बाकी अब इसमें और मजीद कोई मुश्किल चीज क्या है जो मैं आपको कहूँ कि यार ये मुश्किल है, या आप लोग कहो कि हमें इसकी समझ नहीं आ रही, क्या चीज है? देखो हम लाइव चल रहे हैं यार, और लाइव M1 में चल रहे हैं, जिससे मार्केट लोग H4 से एंट्री लेने में घबराते हैं, यहाँ पे हम लोग M1 से आपको लेवल निकाल के एंट्रियां लगवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और क्या चाहिए? और कैसे समझाना होता है, आप कौन और समझाए आप यहाँ, आपको यहाँ। अभी आप लोग लॉस करो और मेरा नाम बदनाम करो तो यार फिर मुझे खुद को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ। या तो फिर अब, हाँ नहीं जी। सर इंशाल्लाह अब प्रैक्टिस होगी। देखो यार, प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, कोई भी चीज हो ना। यहाँ पे बेशक मैं आपको M1 के ऊपर आके लाइव ट्रेड करवा भी रहा हूँ, लगवा भी रहा हूँ। हालांकि हम जब से इस कोर्स में चल रहे हैं, हमारे अभी तक भी सिर्फ 2 से 3 एफिलिएट हुए हैं, डेली के मैं एनालाइज भी देता हूँ मैं। पूरा मंथ होने वाला है, मैं आपको कहता हूँ कि यार हमारे SL मंथ के बाद हिट होंगे। ऐसी ट्रेड पकड़ो, ऐसे लेवल्स पकड़ो कि आपके SL हिट होने के, देखो आपको पता हो 100% क्या, 1100% पता हो आपको, लेकिन फिर भी SL मस्त इस्तेमाल करो। कभी भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को ना तोड़ो, अपना टारगेट निकाल के खत्म कर दो ट्रेड। रूल्स एंड रेगुलेशन को हमेशा फॉलो करें। वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलती हैं, जो कानून के साथ चलती हैं, अपने असूल रखती हैं, ये नहीं कि आज ये फिर कल ये। ठीक है। ये दिन सर ये एक मार्केट आपको एक एक दिन में 3 गुना भी, एक एक दिन में एक एक साल का भी प्रॉफिट दे जाएगी, लेकिन वो आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। वो फिर सर ऐसा एक दिन में करेगी। हम्म। एक दिन में कितनी ट्रेड लेनी चाहिए। जितनी बार लेवल मिले, अपना टारगेट जब हिट हो जाए साइड पे हो जाओ बस। जी सर। टारगेट के ऊपर मैंने उस फर्स्ट में सारी वीडियोस बताई हैं, आपको समझाया है, सिखाया है, साइकोलॉजी बनाई है। आप लोग वो चीज देखें, आपको समझ आएगी, क्लियर होगी सारी चीजें।
और मजीद किसी का कोई को है तो पूछो, यहाँ पे लाइव चल रहे हैं हम लोग। पूछो क्या सर चीज़ है जी जो ट्रेडिंग जी। सर जी ये तो स्कैल्पिंग के लिए है ना M1। मेरा ख्याल है कि अगर लॉन्ग टर्म अगर गोल्ड को देखना है ना तो वो बड़े टाइम फ्रेम में ही देखा जाए। जैसे कि H4 हो गया और H1 जैसे आपने बताया। अगर हमें H4 के किसी लेवल पे अगर कोई हमें हमें एविडेंस मिल जाता है तो फिर H1 में भी जाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, और फिर साइकोलॉजी भी उसी हिसाब से तभी बनेगी जब हम H4 में होल्ड करना सीखें। सर ये चीज़ तो मैं इनको पहले कह रहा हूँ, ये कुछ की ख्वाहिश थी ना, ये सेशन लास्ट, क्योंकि आज लास्ट क्लास थी तो ये सेशन इसलिए लगाया है। ये लोग कह रहे थे कि सर हमें M1 के ऊपर आके आप लाइव मार्केट के ऊपर आके लेवल निकालें, वहां से एंट्री लगाएं, वहां से हमें दिखाएं कि रिवार्ड कैसे हिट होते हैं। तो मैं ये वहां पे ही देखे ना आपको, इसलिए M1 के ऊपर लाया हूँ। पहले हमने इस एरिया से रिवार्ड निकाले हैं, देखें। फिर हमने अब देखें ये लाइव ट्रेड के ऊपर लाइव रिवार्ड निकाले। ये देखें, ये कम से कम भी आपको ये 50-50 to 100 पिप के रिवार्ड हैं, ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम में। ये तो इनकी तसल्ली के लिए मैं लाया हूँ M1 के ऊपर, नहीं तो आपको लिए वही लेवल्स बेस्ट है, वही टाइम फ्रेम बेस्ट है जो मैंने बताया, H1 एंड H4 डे ट्रेडिंग के लिए। सर जी मैंने क्या कहते हैं ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है पूरे कोर्स में किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे जाती है तो ये जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गई, तो ये बुलिश फ्लैग बन गया, ये बेरिश फ्लैग बन गया, हम्म, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये वेज बन गया, ये कप एंड हैंडल बन गया। वो प्राइस एक्शन में जो है वो रोल देते बंदे को इतने नाम याद ही नहीं होते। ऐसे ही है यार, क्योंकि हमारे मुल्क में यही चीज चल रही है, बस वो कहते हैं कि ऊंची दुकान बस यार ये सफीर होनी स्टाइल चाहिए। ट्रेडिंग है, सफीर स्टाइल ट्रेडिंग। ऊंची दुकान वाली बात आ जाती है। बिल्कुल इमरान साहब, इंशाल्लाह ये हर किसी के नाम के अपना स्टाइल के साथ मैच करेगा ये ट्रेडिंग का स्टाइल। वैसे भी सर ये साथी अभी 1 मिनट का कह रहे थे ना, तो मैंने बात बात के ग्रुपों में झांकता रहा हूँ ना, तो अमूमन जो इंट्राडे स्कैल्पर्स भी है ना, वो 5 मिनट से कम पे ट्रेड नहीं करते। वो भी कहते हैं जी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो लेवल के ऊपर या नीचे और फिर आप ट्रेड करें, वो भी 20 पिप्स से ज्यादा नहीं, 20 पिप्स की ट्रेड लेते लेते हैं सिर्फ 5 मिनट के कैंडल पे। बिल्कुल ऐसा ही है यार, इसलिए तो मैं कहता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपके इससे थोड़ी ज्यादा हिट होने की चांसेस। लेकिन फिर भी देखिए ना, आपको आपके आपकी जिद की वजह से स्टूडेंट की यहाँ पे हमने निकाले हैं, वहां पे भी लेवल, वहां पे भी हमने रिवार्ड ही लिए। रीजन देख, यहाँ पे आप लाइव देख लें यार, लाइव ही हम आपको, ये नहीं कि यार हम कहते हैं कि हम महान हैं या हमें ये चीज, भाई मैं अभी भी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ इसको। मैं कभी नहीं कहता कि मुझे ये फुली आती है या कुछ, अब मैं कहता हूँ इस मार्केट का मुझे अभी 40% नॉलेज है बस, 60% मुझे भी नहीं पता। जी सर जी ये तो मेरा मैं एक कह क्वेश्चन रहा है। हूँ। हम्म। देखें जैसा कि आप कह रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखें तो वो ज्यादा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना अच्छे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कि हम्म। आपके हक में जाने की मतलब फेवर होती है मार्केट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें किसी बड़े टाइम फ्रेम में किसी लेवल पे एविडेंस भी मिल जाता है, ठीक है, उसकी हम क्लोजिंग भी देख लेते हैं, लेकिन सर जिस तरह से आपने ही बताया कि हम मेरा जो कोर्स ले रहे हैं वो मैक्सिमम जॉब वाले हैं या इस तरह से, तो आप ये बताएं कि हम किसी लेवल के रीटेस्ट वगैरह पे लिमिट्स सेट करके लिमिट्स एसएल वगैरह लगा के भी कर सकते हैं। पता है कि यहाँ पे अब इसकी रीटेस्ट यहाँ तक बनेगी, तो लिमिट्स बिल्कुल के साथ ट्रेनिंग अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए या खुद मतलब ये कि वो ट्रेड ऑन करनी चाहिए। बिल्कुल लिमिट के साथ भी आप कर सकते हैं। आपको पता है फिलहाल लेवल मेरा हिस्सा है, यहाँ पे लेवल है यहाँ पे। अब देखें, पता है मैंने कहाँ ली थी, मैं आज आपको सुबह बताऊं। मेरी सुबह 25 से एंट्री थी, जब मैंने आपको यहाँ पे एनालाइज दिया गोल्ड का। 25 से एंट्री थी सेल की, उसके बाद 10 था मेरा टीपी, 10 टीपी भी था, वहां से मेरी एक और एंट्री बाय की भी थी। ठीक है, उसका मेरा टीपी, उसका एसएल था 6 और टीपी था 15। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था वो लेवल है, वहां से मार्केट ने, मैं आपको लाइव कहता रहता हूँ यार, यहाँ से 50 पिप पड़े हैं, यहाँ से 100 पिप पड़े हैं। हालांकि मार्केट इस यहाँ पे होती है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार इस लेवल से जब भी इस लेवल के ऊपर आती है ना दोबारा, तो यहाँ से 50 पिप पड़े हुए हैं। जब भी यहाँ पे आएगी एक बार 5 पॉइंट ऊपर जाएगी। तो मैं ऐसे नहीं ना कह रहा होता यार, ये लेवल्स निकाल के ही आपको बता रहे होते हैं। बेशक आप
कोई इशू नहीं है, आप लिमिट भी लगा के कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन आपको अपने लेवल के ऊपर भरोसा और लेवल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए जिसके ऊपर आपकी बार बार प्रैक्टिस की हुई हो, आपको समझ आया हुआ हो। ठीक है, ये सारा कुछ। सर एक लेवल पे मतलब हमें कोई बुलिश मिल गई है कंफर्मेशन, वहीं से आगे मतलब जब रीटेस्ट दोबारा करने आ रही होगी मार्केट, तो उस पर दोबारा हम कंफर्मेशन देखेंगे या सिंपल एंट्री ले लेंगे? कंफर्मेशन तो यार आपने हर बार देखनी है, ठीक है, कोशिश करो कंफर्मेशन हर बार ही देखो यार, ये तो बात ही नहीं कि आप कंफर्मेशन ना देखो। बाकी लेवल्स की जैसे आप देखे कह रहे थे निशान भाई, आपके ही बार बार क्वेश्चन होते थे यार, बस यही चीज होती है लेवल ट्रेड। देखो मैं आपको दोबारा एक बार, ये लेवल यही था, देखो वो कितनी जी बार वो तो करामत रहा है हमारे आप लिए, देख रहे हैं। आपने तो मेरी मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक बात में ही दे दिया है कि भाई हौसला करना है, हौसला करोगे तो कुछ बनेगा। हाँ बिल्कुल, हौसले वाली बात तो है यार, देखो लेवल का इंतजार करो, हौसला रखो। ये तो मैं सबसे पहले पहली क्लास में आपको कह रहा हूँ कि यार इसमें जज्बाती नहीं होना, इसमें आपने अपनी अमाउंट को हराम की तरह उड़ाना नहीं है, थोड़ा सा ख्याल रखना है, हौसले के साथ चल रहा है, सारा कुछ अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। ऐसे ही है बस, वो जब देखते हैं ना, मैं देखता हूँ असल इतना 70 पिप्स का 60 यार पिप्स ये का चीजें बन रहा है, ये चीजें मैं तब आपको थोड़ा सा बताऊं, होता है। ये चीजें आपको बड़े बड़े ये एकेडमी वाले या ये लोग नहीं कहते, इन लोगों को पता है ट्रेडिंग से कुछ नहीं बच रहा होता, ये लोग आपके आईबी कमीशन और यहाँ से ही गुजारा कर रहे होते हैं, पता है आप लोगों को। ये चीजें मैं आपको बताऊं, ये चीज नहीं है कि इंसान जो है ना सारा मुकम्मल होता है, मुकम्मल इंसान कभी नहीं होता। हर इंसान के अंदर नक्स होता है, हर इंसान के अंदर जज्बात, लालच, हवस बढ़ी हुई होती है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, आप लोगों के अंदर है। हमारे साथ अभी भी कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है यार, हालांकि मेरे लेवल्स कंफर्म लगे होते हैं, मुझे 100% अपने ऊपर अबूर होता है कि यार ये ट्रेड ऐसे जाके करेगी, फिर भी वहां पे मैं कभी कभार होता है ऐसा, मैं डर के मारे एंट्री नहीं लेता, बड़ी एंट्री वहां पे मैं 0.34 की 5 की लॉट छोड़ के दे देता हूँ, देख देता हूँ कि हाँ यार देखते हैं मेरा लेवल है, होते हैं कि नहीं। तो ये चीजें आपको मतलब ये डर खौफ निकालना है, और ये निकलेगा तब जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी सर आपने 5। एक ही बार लेवल्स लगाए हुए हैं सारे, या हर रोज उठ के देखते हैं, हर वीक में लगाते हैं लेवल्स नए? मैं हर रोज आके देखता हूँ मार्केट के लेवल्स, हर भी देखे ना आप, ये लेवल जो बन रहे हैं, अब देखे ना, अब देखे ये लेवल का ब्रेक हुआ, ठीक है, उसके बाद ये टेस्ट हुआ प्यारा सा, अब ये बुलिश जा रही है, ठीक है। तो इस तरह ये लेवल अब बन रहे हैं, अब ये लेवल बड़ा, अब ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, अब ये रेजिस्टेंट बनी हुई है, रेजिस्टेंट का अपना ये रिवार्ड भी दे चुकी है, यहाँ से देखें एक रेजिस्टेंट का रिवार्ड मिला, इस लेवल की दोबारा टेस्टिंग हो गई, उसके ऊपर ये बुलिश, इसके ऊपर अब क्लोजिंग होती है, रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट, अब ये आके नीचे आगे कोई और लेवल बनाएगी, यहाँ पे अब जो भी लेवल यहाँ पे आके जब भी रुकती है रिवर्स लेती है वाप उधर से दोबारा, तो वो फिर दोबारा नेक्स्ट रेजिस्टेंट, ये नया लेवल बन गया हमारे लिए। इस तरह नए लेवल्स भी बन रहे हैं, मार्केट एक को ब्रेक कर रही है नया बना रही है, फिर एक को ब्रेक कर रही है फिर नया बना रही है, फिर एक को टेस्ट दे रही है दूसरे को नहीं दे रही, अगले दिन आके दे रही, ऐसा ही चल रहा है सारा कुछ, ये लाइव मार्केट यही चीज तो है M1 यार, इसीलिए तो मैं M1 के ऊपर आया हूँ आप लोगों को, ताकि जल्दी जल्दी कैंडल्स बनती जाएं, आपको जल्दी जल्दी भी इसमें, पहले तो मैंने स्लो स्लोली समझाया है डे 1 या फिर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, अभी सर यही कभी चीजें कभार आपको तो छोटा होता है टाइम कि फ्रेम आप के कोई ऊपर ले आते लेवल हैं। हम्म। सर कभी कभार तो होता है कि आप कोई लेवल देख के कंफर्मेशन के बाद कोई ट्रेड लेते हैं, तो आपको किस्मत में है तो आधा घंटा घंटा या 1.5 घंटे में भी मार्केट हिट कर जाती है। तो कभी कभार ऐसा नहीं भी होता, तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे आप क्या कहते हैं, अगर हम कोई ट्रेड H1 पे H4 पे लेते हैं तो कितना को हौसला हमें होना चाहिए? एक यार दिन का, देखो, डेढ़ अगर दिन का, यहाँ 2 दिन से का? बुलिश लेते हो, सपोज ये हमारा लेवल था, यहाँ से आप बुलिश लेते हो ना, इसके लास्ट जो फर्स्ट हाई है ये है, लेकिन आप कहते हो कि यार यहाँ से अगर दोबारा मार्केट एक बार बुलिश गई है ना तो इस लेवल तक गई है हर हाल में, क्योंकि देखे ना इसको, ये पीछे, ये जब यहाँ से बुलिश गई है मार्केट एक बार, ये देखें इस लेवल से तो यहाँ तक गई है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो आप कहते हैं हाँ जी लेवल जी। वही है, आप क्या करते हो, आप यहाँ से एंट्री ले लेते हो बुलिश की,
आपको पैटर्न भी मिल गया, बुलिश का हर चीज मिल गई, तो यहाँ से आप एंट्री ले लेते हो। ये आपका थर्ड लेवल है, टीपी यही है ना। तो ये आपका एसएल है सपोज, ठीक है। आप क्या करते हो, आप यहाँ से एंट्री लेते हो, इस लेवल से एंट्री हो गई। आप क्या करते हो, ये फर्स्ट हाई है, ये फर्स्ट टारगेट है आपका, ये फर्स्ट हाई है, आप फर्स्ट टारगेट यहाँ तक ले आते हो। अब जब भी मार्केट आपके फर्स्ट टारगेट तक पहुंचती है, आप क्या करते हो, चाहे वो एक दिन में पहुंचे या फिर एक आधा घंटा लगाए, आप यहाँ पे इसको ब्रेक इवन कर दो। बस आपका ये हौसले डर वाली बात खत्म। फर्स्ट रिवार्ड यहाँ सर से अक्सर हाफ। देखा गया है, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा सर, कि अक्सर मैंने मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि ब्रेक इवन करते हैं तो लाजमी उस लेवल को रीटेस्ट करने मार्केट आती है, कभी उस पे एक दो चार पिप से भी आपका जो है ना ब्रेक इवन उड़ा के फिर वापस चल जाती है। कोई नहीं, तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी, या ये बजाय चीजें उसके आपके बता एसएल को ही ना फिक्स करके बैठे कि भाई ठीक है, या टीपी या एसएल। जरूरी नहीं है। ये तो आपको मैं कह रहा हूँ कि यार ये शुरू में लोग ऐसा करते हैं जो जिनको डर होता है बार बार। नहीं तो आप इसी चीज से चलें, अपने एसएल और टीपी के साथ सेकंड टीपी रख लें, चलें। लेकिन यहाँ पे यार ये क्योंकि हम इंटरडे ट्रेडर होते हैं, तो हम डेली का यहाँ पे हमारा टारगेट फर्स्ट में ही निकल जाता है। हमारा अगर देखें $1000 का अकाउंट है, 0.3 की एंट्री लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना है, 100 पिप की ट्रेड है। तो ये हल देखो यार, कितना 30 $30 आपके निकल रहे हैं एक दिन में। आपको कितने चाहिए, आपको टोटल कितने चाहिए, $10 चाहिए डेली के, 1000 के पीछे। और क्या चाहिए, बस यही चीज है, इससे कोई और। हाँ, अगर आप डर है आपको, आप यहाँ पे क्या करें, हाफ क्लोज करें, 15 की ट्रेड क्लोज करें, 15 का टीपी क्लोज, उसके बाद ब्रेक इवन, और नेक्स्ट टीपी आप ऊपर ले आए, बस। लगी समझ। जी सर। 1 मिनट रहता है अभी। उम्मीद है आप लोगों को सबको इंशाल्लाह क्लियर हुई होगी। बाकी यार जो मेरे पास नॉलेज था, मैंने फराख दिली के साथ इसे अंबिया का पेशा समझकर आप लोगों के पास, मैं ईमान से कहता हूँ आज भी, मैं आपको जो मेरे अंदर मतलब है इसके ऊपर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने एक चीज भी मेरे अंदर नहीं रखी। जो मेरे पास था मैंने कोशिश की है फुली कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए, ठीक है। तो अभी जो है ना, इंशाल्लाह कोर्स हमारा आज एंड हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन सबके थे तो कवर हो गए हैं। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपने बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं चलना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर मेहनत करनी है। जब आप प्रैक्टिस में आपकी आप स्ट्रेटजी अगर 60% भी हो जाती है तो आप एक कामयाब ट्रेडर हैं, ठीक है। इसके ऊपर मेहनत करनी है, काम करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता करेंगे। मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं। तो मैंने यार फुली कोशिश की है आप लोगों को कि जो मेरे पास था, मैंने कोई इसमें बुक्स या फिर कोई ऐसा कमी पेशी नहीं रखी। बाकी आप लोगों के अपने ऊपर है, अब आप लोगों ने मेहनत करनी है, थोड़ी सी टाइम देना है इसे। इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला अता करते हैं मेहनत के बाद। तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करनी है, मैंने आप सब लोगों के लिए। तो इजाज़त दें इंशाल्लाह, और सबको फिर अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह। सर अल्लाह पाक आपको ये मान जज़ाए लो खैर सर। अता फरमाए। आप ये जिन बहुत लोगों ने ये शुक्रिया जी। कोर्स लिया उनका ग्रुप भी बना दें। जी इंशाल्लाह। बाकी इसकी मैं लाइव अभी कभी कभार मैं आ जाया करूँगा लाइव अपने चैनल के ऊपर, वहाँ भी हम लोग थोड़ा सा लाइव देख लेंगे, एनालाइज सिलसिला हमारा जारी रहेगा। डेली की गोल्ड की फोरकास्ट भी मिल जाएगी। बस आज का जो क्लास का कोर्स था वो मुकम्मल हुआ। तो अल्लाह ताला इसमें सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। आमीन। फी मान लो सर। ओके। अल्लाह हाफिज जी, बहुत आमीन।